नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं द सूत्र। जय हो कथावाचकों की, जय हो बाबाओं की। मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा धूम बाबा और कथावाचकों की मची हुई है। हालत यह है कि नेताओं में इनकी कथा कराने की होड़ सी लगी हुई है। इनकी कथा सुनने के लिए भी लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बाबाओं की गद्दी या पीठ के लिए कितनी मारामारी हो रही है, आज हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से चर्चित हो रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में जहां कथा कर रहे हैं, वहीं उनके ताऊ ने बागेश्वर धाम की गद्दी पर अपने बेटे के लिए दावा ठोक दिया है। इसके लिए धीरेन्द्र के ताऊ ने पंडोकर महाराज की शरण ली है, जहां पर पंडोकर महाराज ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बताते हुए उनके चचेरे भाई देवेंद्र शास्त्री को बागेश्वर धाम की गद्दी का असली उत्तराधिकारी बताया है। ऐसे में अब संभावना है कि बागेश्वर धाम की लड़ाई सड़क पर आ सकती है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के अपर सचिव ओपी श्रीवास्तव ने भी कथावाचकों पर सीधा निशाना साधा था। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की गद्दी को लेकर मचा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही लंदन के लिए रवाना हुए, उनके ताऊ पंडोकर धाम की शरण में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पंडोकर महाराज से कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धोखाधड़ी कर बागेश्वर धाम की गद्दी को हथिया लिया है। बागेश्वर धाम की गद्दी का असली वारिस उनका बेटा देवेंद्र शास्त्री है। और दादाजी, आप कहाँ से आए हैं? सीधे बैठे महाराज जी। गंज से। ऐसे सीधे ऐसे हाँ जी। गंज से जी। गंज माने? गंज वहीं गढ़ा के पास में। अच्छा, वहाँ आपका गांव है जी। गढ़ा में मैंने गंज में निवास बना लिया। पहले गढ़ा के निवासी थे जी। अब गंज में रह अब गए। गंज में रह। जो बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर आश्रम इस समय सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं जी। सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। आप उनके कौन? मैं उनका बड़ा पापा। बड़ा पापा, चाचा जी, सगा। आप महाराज जी? आप मेरे पुत्र हैं। महाराज जी के ऊपर तो कृपा, बागेश्वर जी महाराज जब जन्मे नहीं होंगे तब से इनके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर है जी। है तो रही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए फर्क। दूसरी तरफ पंडोकर महाराज के पीठाधीश्वर पंडित गुरुशरण ने धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊ से कहा है कि आपका बेटा असली है, इसलिए उसका दरबार शुरू करवाए। धीरेन्द्र शास्त्री तो छलिया है, उसने छलपूर्वक बागेश्वर धाम की गद्दी को हत्या लिया है, जबकि उस गद्दी का असली उत्तराधिकारी देवेंद्र शास्त्री है। ये अगर अपना दरबार लगाएगा तो धीरेन्द्र के दरबार में कोई नहीं जाएगा। पंडोकर महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी में मृत संत सेतुलाल महाराज की आत्मा को सिद्ध कर लिया है। तंत्र विद्या से यदि सेतुलाल महाराज की आत्मा को काशी में ही स्थान मिल जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति खत्म हो जाएगी। पंडोकर महाराज ने कहा कि यदि धीरेन्द्र के ताऊ ने उन्हें अपने बेटे के दरबार में बुलाया तो वो जरूर जाएंगे और उसकी हर संभव मदद करेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0 और नहीं हो तो विश्वास। सरदार जी तो तुम्हें घोषणा करता हूँ, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। मेरी बात समझे? और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको बरम कहते हैं। वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वो ही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है। उसी कारण से आपके घर में सबके परिवार में तांडव मचाए रहते जी। हैं। बिल्कुल मचा है तांडव। सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है साहब, वो तो ये हनुमान मैं जी- गारंटी देता हूँ। हनुमान जी आप बुलाएंगे तो मैं छतरपुर आऊंगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।